थर्ड मेथड इज अ प्रोसेस कंसल्टेशंस, कि जहां पे क्या होगा कि भाई फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा है सेंसिटिविटी के अंदर कि भाई ओपनली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वंस अगेन झगड़े होने के चांसेस है। सेकंड मेथड के अंदर क्वेश्चनर फिलअप करवा रहा है, बट वहां पे क्या हो रहा है कि भाई वो लोग सही आंसर देंगे नहीं देंगे वो क्वेश्चन मार्क है। सो नाउ हियर इन दिस मेथड वी हैव अ वन एक्सपर्ट जो कंपनी के बाहर से आएगा। नाउ वी हैव वन कंसल्टेंट हु इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, और जो कंपनी में आके हमें हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग आवर ऑर्गेनाइजेशंस, अंडरस्टैंडिंग आवर वेरियस फैमिलीज डिपार्टमेंट्स, और वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनके अंदर कोई इश्यूज प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो वो बंदा आएगा हमारे साथ काम में इन्वॉल्व होगा और ऑब्जर्व करेगा, इवेल्युएट करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट ही और सी इज गोइंग टू गिव द हिज फाइंडिंग्स। और इवन वो जो मैनेजमेंट है उसको भी सिखाएगा कि भाई आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, आप कैसे समझ सकते हो कि यस यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फाई है डिससेटिस्फाई है, एम्प्लॉयज के माइंड में डिसीजंस में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए है नहीं है, हमें उनको इन्वॉल्व करना है कैसे करना है। तो जो कंसल्टेंट होगा वो इवन टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकर्स को भी सिखाएगा कि भाई क्या करना है कैसे करना है, सो दैट हम कंपनी के अंदर इम्प्रूव हो सके, सो दैट कि भाई नेक्स्ट टाइम वो लोग अपने हाथ अपने ही हिसाब से कोई इश्यूज प्रॉब्लम है तो उसको रिकॉग्नाइज कर सके और ओवरऑल अच्छी तरह से रिजॉल्व कर सके। सो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो उसके लिए हम कोई एक एक्सपर्ट को ला सकते हैं। चलिए, so now managers obtain the sense that unit's performance can be improved but are unable to identify what to improve and how to improve। कि भाई मैनेजर के रूप में वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को तो जानता है कि भाई कौन सा बंदा कैसा है, बट उनको कैसे इंप्रूव करे, वो क्या करेगा तो सामने वाला बंदा इंप्रूव होगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा, कौन कौन सी टेक्निक्स कौन कौन सी मेथड्स वो यूज कर सकता है, दैट ही और सी नीड टू ऑब्जर्व आइडेंटिफाई। So now the purpose of process consultant is for an outside consultant to assist the client, कि भाई यहाँ पे क्या होगा कंपनी है जो एक एक्सपर्ट्स को बुलाएगी, और यूजुअली मैनेजर्स कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर्स है, फैमिलीज का सुपरवाइजर्स जो है जिसके अंडर में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, टू परसीव अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन द प्रोसेस इवेंट, कि भाई वो उसको कहाँ पे हेल्प करेगा परसीव करने में, अंडरस्टैंड करने में कि भाई क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको क्या करना है। तो ये सारी चीजें कंसल्टेंट है वो मैनेजर्स को सिखाने वाला है, ऑब्जर्व करने वाले ऑब्जर्व करेगा कंसल्टेंट और उसके बेसिस पे वो मैनेजर्स को सब सिखाएगा। दिस इवेंट्स माइट इंक्लूड द वर्क फ्लो, कि भाई क्या क्या ऑब्जर्व होगा, वर्क फ्लो काम कैसे होता है, कौन कौन से लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर काम पर्सन का काम दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देन इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स, कि भाई कंपनी के अंदर फॉर्मल रिलेशनशिप कैसी है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप कैसी है, कैसे ग्रुप है अमॉन्ग द यूनिट मेंबर्स, कि भाई इनफॉर्मल रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश हुई है, एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, कि भाई कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, कोई भी ऑर्डर कैसे पास ऑन होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैसे पहुंचती है। तो ये सारी चीजें कंसल्टेंट अपने अंदर कंपनी के अंदर आके ऑब्जर्व करने वाला है। So now process consultant is like a sensitivity training in assuming we can improve the organization's effectiveness by dealing with the interpersonal problems and in emphasizing involvement। कि भाई सेम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में भी क्या करते थे हम, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वही चीज तो सेम कंसल्टेंट भी यहाँ पे आएगा इन्वॉल्व होगा और वो ऑब्जर्व करेगा कि भाई एक दूसरे के साथ लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए, तो ये सारी चीजें वो बंदा वहां पे ऑब्जर्व करेगा। सो प्रोसेस कंसल्टेंट इज मोर task directed and consult are there to give the clients insights into what is going around him, within him and between him or other people। so managers को वो बताएगा कि भाई आपके अंदर क्या इश्यूज है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस कैसा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन कैसे इंटरेक्शंस होता है,
बिटवीन 2 मेंबर्स, बिटवीन 3 मेंबर्स कैसे इंटरेक्शंस होता है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारा उसके अंदर वो मैनेजर्स को बताएगा. They do not solve the organization's problem, but rather guide and coach the client to solve his or her own problems after jo jointly diagnosing what needs to improve. कि कंसल्टेंट मैनेजर के साथ रह के काम कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, तो वो जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो उसको बताएगा, बट उसको सॉल्व कैसे करना है उसके लिए वो सिंपली गाइड करेगा. तो सामने वाला जो मैनेजर है उसको खुद अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसको खुद ही अपनी फैमिलीज जो अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करना है. तो वो कंसल्टेंट है, वो सिंपली गाइड करेगा, सजेस्ट करेगा कि यस आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए. So now here the client develops the skills to analyze the process within him or her unit and can continue to call on it long after the consultant is gone. तो इससे बेनिफिट क्या होगा ये मेथड का कि जो भी कंसल्टेंट जो भी पर्टिकुलर कंपनी है, जो पर्टिकुलर मैनेजर्स है वो खुद सीखेंगे कि भाई मैं कैसे काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे उसको रिजॉल्व करना है. तो मैनेजर्स खुद सीखेगा ये सब कुछ. तो फ्यूचर में ये बार तो सपोज कंसल्टेंट आके सजेस्ट करके गया, बट फ्यूचर में अगर कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो मैनेजर खुद ही आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको खुद ही रिजॉल्व कर सकता है. सो इन दैट वे वी कैन इम्प्रूव. चलिए देन नेक्स्ट, सिंस द क्लाइंट्स एक्टिवली participates in both the diagnosis and development of the alternatives, he or she arrives at the great understandings of the process and then remedies is the less resistance to actions in a choosers. So वो इन्वॉल्व होता है पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर मैनेजर्स, तो उसको ये सारी प्रोसेस समझ में आती है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, तो वो फ्यूचर में अपने आप को डेवलप कर पाएगा. तो दिस इज द थर्ड मेथड फॉर इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट इज कॉल्ड प्रोसेस कंसल्टेशंस. कि जहाँ पे कोई एक एक्सपर्ट बाहर से आएगा जो मैनेजर्स के साथ रहेगा और वो ऑब्जर्व करेगा कि भाई काम कैसे होता है, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप्स है, फॉर्मल कैसे है, इनफॉर्मल कैसे है, कैसे कम्युनिकेट होता है, कैसे सब लोग मिलके काम कर रहे हैं. तो इश्यूज, प्रॉब्लम्स जो भी है वो मैनेजर्स के सामने रखेगा, मैनेजर्स उसको रिजॉल्व करेगा. सो अल्टीमेटली मैनेजर्स खुद ये सब कुछ सीखेगा. The last method for overall improvement for the growth of organizations is a team building. कि भाई कंपनी के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि भाई टीम स्पिरिट लाएंगे, कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे, टीम्स बनाएंगे, जहां पे लोग साथ में मिलके एक दूसरे के साथ मिलके काम करने वाले हैं. एंड देयर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ टीम. यस आप ये टीम ए ने इतना काम किया, टीम बी ने काम इतना किया, लाइक दैट. सो एज अ टीम वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व देम, एज अ टीम we are going to evaluate them. So with the help of enhancing the team spirit, we can motivate them, inspire them, encourage them to support each other, with the help of each others and try to improve their performance. कि भाई ओवरऑल हमें एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, बट वो टीम बिल्डिंग से भी, टीम बिल्डिंग मेथड कि जहां पे हम लोगों को टीम के अंदर काम करवाएंगे. The organizations increasingly relies on the teams to accomplishing the various working tasks. कि भाई अभी मेजॉरिटी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, लोग टीम के ऊपर धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं, टीम के ऊपर जा रहे हैं. टीम बिल्डिंग यूजेस द हाई इंटरेक्शंस, ग्रुप एक्टिविटीज. कि भाई टीम के अंदर क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर हाईली वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे. इट विल इंक्रीज द ट्रस्ट एंड ओपननेस अमॉन्ग द मेंबर्स. कि भाई वहां पे टीम के अंदर ट्रस्ट वर्दीनेस आएगी, ओपननेस आएगी. इट विल इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स एंड इंक्रीज द टीम परफॉर्मेंस. तो एज अ टीम जब वो लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे. इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो वो इजीली एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सामने रखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, रिजॉल्व करेंगे और ओवरऑल एज अ टीम वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे. हियर वी एम्फेसाइज द
intergroup level, meaning the organizations, families, as well as the committees, project teams, self-managed teams and task groups. कि भाई यहाँ पे हम क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है कि एज अ टीम मेंबर्स हाउ दे आर वर्किंग. तो नाउ एक टीम दूसरी टीम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, एक टीम अपने आप को कैसे मैनेज कर रही है, वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है. कि वंस अगेन कि भाई एक टीम नहीं होगी, कंपनी की टीम होगी. तो इंट्रा ग्रुप, एक ग्रुप का वर्सेस दूसरा ग्रुप, तो वो एक दूसरे के काम करने सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज भी हमें यहाँ पे देखनी होगी. टीम बिल्डिंग typically includes the goal setting, development of interpersonal relations among the team members. कि भाई टीम के अंदर उनका कोई स्पेसिफिक गोल होगा, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे. रोल एनालिसिस टू क्लैरिफाई ईच मेंबर्स रोल, कि भाई टीम के अंदर कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कौन पहले करेगा, कौन बाद में करेगा. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द टीम प्रोसेस एनालिसिस, कि भाई कौन किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ओवरऑल टीम कैसे काम करेगी. तो ये सारी चीजें टीम के अंदर वेल एस्टेब्लिश चाहिए. इट मे एम्फेसाइज एंड एग्जीक्यूट द सर्टेन एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विद इन विच द टीम इज कन्फ्रंटेड. अगर टीम के अंदर कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो ओपनली उसको रखा जाना चाहिए एंड सब लोग मिलके साथ में उसको रिजॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए. Basically, team building uses the high interactions among the members to increase the trust and openness. कि भाई टीम के अंदर हमेशा एक दूसरे के साथ interactions ज़्यादा होता है and because of that वहाँ पे trustworthy environment अच्छा build up होगा. So these are the 4 methods with the help of which we can implement the various changes effectively at the organization, so that we can improve the organizations and we can also improve the well-being of the employees who are working at our place. So we have 4 methods. First is sensitivity, जहाँ पे openly एक दूसरे के साथ interact करेंगे, बातचीत करेंगे, and based on that they will try to identify what are the issues, what are the problems. Second, survey feedback, जहाँ पे कोई questionnaire बनाएंगे, इंडिविजुअल फैमिली इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज वो क्वेश्चनर फिलअप करवाएंगे और उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे एक दूसरे को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है. प्रोसेस कंसल्टेंट, जहाँ पे एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट बाहर से आएगा, मैनेजर्स के साथ रहेगा, ऑब्जर्व करेगा और वो मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि भाई उसके यहाँ पे क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है और वो कैसे उसको रिजॉल्व कर सकता है. ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होगा, वो सब कुछ सिखा के जाएगा, सो दैट फ्यूचर में मैनेजर्स अपने आप भी इश्यूज प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकता है. एंड लास्ट में टीम बिल्डिंग, कि अगर आपको ओवरऑल कंपनी को इम्प्रूव करना है, लोगों का वेलबींग लाना है, तो आप टीम के अंदर लोगों को काम दे सकते हैं. कि जहाँ पे एक टीम के अंदर वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि भाई टीम का गोल क्या होगा, टीम के अंदर कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, कौन पहले करेगा, कौन आफ्टर करेगा, और ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस आप ऑब्जर्व करोगे. So even you need to check how one team is going to interact with another team. That is already taken care. And because of working in a team, definitely there will be a high amount of openness and trust among the team members. So these are the methods which we can use out.